हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला जीटीएस का जो फॉर्म आया है अभी उसको कंप्लीट करना कैसे। पर तो मैंने रजिस्ट्रेशन करके बताया था, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे कंप्लीट कैसे करना है। सबसे पहले आपको साइट पे चले जाना है। साइट पे जाने के बाद आपको जीटीएस के पेज पे जाना होगा, यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट लॉगिन पे आपको यहाँ जाना है, यहाँ से प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना होगा। यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ ओटीपी गिरेगा। ओटीपी देने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। अब आपको यहाँ पे अप्लाई पे चले जाना है। अप्लाई में जाने के बाद यहाँ पे आपको मैरिड सिंगल जो भी है वो तो पहले से सिलेक्ट है। यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है अपना, जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ अपना एड्रेस अच्छे से भर देंगे। मैं बस आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ पूर्णिया डाल के। बाकी आपका जो एड्रेस है प्रॉपर यहाँ पूरा एड्रेस भरेंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ सेम है प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे जाएंगे आप। यहाँ और एड्रेस भरने बोल रहा है तो मैं आपको अच्छे से भर के बता देता हूँ। सेवन नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपना सर्कल सेलेक्ट करना है, आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जिस भी जगह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपना एरिया सेलेक्ट करिए, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, जहाँ के लिए आप करेंगे। आप ये भी देख लेंगे कहाँ हिंदी, कहाँ इंग्लिश, कहाँ कौन सा लोकल लैंग्वेज चलता है, उसके अनुसार ही वहाँ अपना अप्लाई कीजिएगा। जैसे मैं बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ हिंदी चलता है तो यहाँ आप कीजिएगा। यहाँ आपको मैट्रिक का डालना है। मैट्रिक आप कौन से साल में पास किए, मैं एग्जांपल के तौर पे 10 दे रहा हूँ। 10 देने के बाद यहाँ बोर्ड आपसे पूछा जाएगा आपने किस बोर्ड से मैट्रिक किया है। बिहार बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, जो भी सेंट्रल बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड से आपने किया है वो आपको यहाँ डालना है। मैं बस बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालना है। मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी है आप सर्टिफिकेट का डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ आपको सीरियल नंबर डालना है। बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ आपको अपना सब्जेक्ट का भरना है। सब्जेक्ट यहाँ आपको अपना भर देना है। यहाँ आपको ये सिलेक्ट करना है बिहार सर्किल, ठीक है। एजुकेशन डिटेल, पासिंग ईयर डालना है आपको, कौन सा ईयर में आपने पास किया। 2010 में पास किया तो यहाँ 10 डाल देंगे। यहाँ बोर्ड सेलेक्ट कर लेना आपको, कौन से बोर्ड से हैं आप यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ सीरियल नंबर आप डाल देंगे, जो भी आपका सीरियल नंबर है आप यहाँ सीरियल नंबर डाल देंगे। यहाँ आपको मार्क्स डालना है। इंग्लिश में आपको कितना मार्क्स आया है तो अपना मार्क्स, जैसे कि 60 मार्क्स आपको आया तो आप 60 डाल दीजिए। यहाँ आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, लोकल सब्जेक्ट। जैसे हिंदी है अगर तो आप हिंदी लीजिएगा, बंगाली है, मैथिली है, उर्दू, जो भी आपका है आप लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ लीजिएगा। इसमें मान लीजिए आपको 65 आया तो आप यहाँ 65 डाल दीजिएगा। मैथमेटिक्स में आपको कितना आया तो आप मैथमेटिक्स में डाल दीजिएगा। साइंस में कितना आया है तो आप साइंस में भी अपना सब्जेक्ट मार्क्स डाल दीजिए कितना आया है। 60 है तो 60, 65 जो भी मार्क्स है मार्कशीट के अनुसार अपना आप डाल दीजिए। और सोशल साइंस में आपका जो भी मार्क्स है आप मार्कशीट को देखते हुए आप यहाँ अपना मार्क्स डाल दीजिएगा।
50, 60, 65, 50 जो भी मार्क्स है उसको डाल दीजिएगा। ये CGPA है, ये ऑप्शनल है, यहाँ आपको कुछ नहीं डालना है। अब यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जो भी एक सब्जेक्ट यहाँ अगर एक्स्ट्रा है आपके पास में तो आप इसमें डालिएगा, नहीं एक्स्ट्रा है तो आप नहीं डाल, उसको छोड़ दीजिएगा। ये 500 नंबर का है। यहाँ डाल दीजिएगा आप इसको। इसके बाद यहाँ सेव कर लें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको पोस्ट प्रेफरेंस पूछेगा। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको हम जहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। जो भी सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कीजिए। आप जहाँ के लिए आसाम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो भी है आप वहाँ के लिए अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कीजिए, डालिए। अब यहाँ आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है, किस एरिया के लिए करना है। तो मैं बिहार के लिए किया है। यहाँ बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर सब जगह आप जो भी एरिया से आप वहाँ कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए पूर्णिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। पूर्णिया में करने के बाद अगर आप OBC हैं तो आप OBC प्लस सेलेक्ट कीजिएगा। अगर OBC नहीं, अगर आप OBC या फिर जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ OBC तो OBC बोलूँगा। अगर आप OBC हैं तो इसमें OBC में क्लिक कीजिएगा। अगर आप जनरल में हैं तो आप जनरल वाले को नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे 1 है तब 1 कर लेंगे। सिर्फ जनरल वाले में यहाँ अनरिजर्व लिखा हुआ रहेगा। जो भी जनरल वाले हैं तो वो यहाँ ऐसे नंबर है। अब सेकंड नंबर यहाँ खुलेगा, यहाँ तो आप इसको सेकंड नंबर पर क्लिक करके फिर आगे प्रोसेस करेंगे। अगर आप OBC वाले हैं तो OBC वाले को भी सेम चीज़ करना है। या SC ST वाले हैं तो उसको भी यहाँ सेलेक्ट करना है नंबर। तो मैं जनरल, मान लीजिए जनरल हूँ तो जनरल वाला ऐसे सिलेक्ट करेंगे। जितना जनरल का सीट होगा यहाँ आपको ऑटोमेटिक सब सीट बता दिया जाएगा। यहाँ शो करता है अनरिजर्व या जो भी है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद वहाँ और भी पोस्ट है, पेज डाल के आप कर सकते हैं। मैं बस आपको दिखाने के लिए किया। अब यहाँ आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। मैं एग्जांपल के लिए बस आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर आप डाल दीजिएगा। फ़ोटो सिग्नेचर के लिए मैं वीडियो अलग से बना दूँगा, कैसे यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर आपको बनाना है। यहाँ आपको ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। यहाँ आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ इसको अपलोड करके मैं आपके लिए अलग से इसका वीडियो बना दूँगा। यहाँ वीडियो बनाने का यहाँ प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद एक बार आपको ये अच्छे से वेरीफाई कर लेना है, देख लेना कुछ गलत सही है कि नहीं। अब देखने के बाद फिर आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। यस कीजिएगा और ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट फेल हो गया अभी, लेकिन इसका सर्वर का प्रॉब्लम है। तो 3 बार ट्राई कीजिएगा तो एक बार सबमिट ले लेगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पेमेंट करना होगा। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा। प्रोसेस टू पेमेंट पे जाना है आपको। यहाँ पे जो भी आपका है आप उसके माध्यम से इसको पेमेंट कर दीजिए और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जिनको भी वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब और कमेंट लाइक कीजिए।